Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट BS6. So today we'll see how good is the BS6 engine, how's the power delivery, कितना space मिल रहा है आपको, how's the handling. This is the highest selling car in India, around 18 to 19,000 units per month sell होते हैं. That just tells its popularity. So today we'll see should you buy it or not in the BS6 Avatar. And before we start, special thanks to Shubh Maruti for helping me out. अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको BS6 स्विफ्ट का प्राइस बता देता हूँ. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.19 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 8.02 लाख एक्स शोरूम. वाई आई टेल यू द एक्स शोरूम? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट प्राइसेस डिफर कर सकते हैं. दैट इज वाई आई टेल यू द एक्स शोरूम प्राइस. In this red color, the Swift looks really good. I like it a lot. Like, this color is made for Swift. That was what I can tell you. Coming towards the headlight, so आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है. These are your DRLs. Turn signal is halogen, but these lights are really good. Night time में इनका थ्रो बहुत अच्छा है and they perform really nicely. आपको halogen fog lamps मिलते हैं. इनको भी LED किया जा सकता था, but yeah, that has not been done. In the center we have the Suzuki logo. Coming towards the engine, so आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है. There were rumors कि आपको डुअल जेट मिलेगा, but now there are rumors कि फेसलिफ्ट अवतार जो अभी आने वाला है स्विफ्ट का, उसमें आपको डुअल जेट मिलेगा. बट नाउ वी हैव अ 1.2 पेट्रोल. ये प्रोड्यूस करता है 83 PS एंड 130 न्यूटन मीटर टॉर्क 113. सो यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिल जाती है. हुड इज डिसेंटली हैवी. सो अभी इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है, उसका भी रिव्यू करेंगे. देयर आर रूमर्स कि उसमें और फीचर्स होंगे, ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा. सो लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है. कमिंग टुवर्ड्स द साइड, सो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच फर्स्ट ऑफ ऑल लुक रियली गुड. टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 185/65 R15. सो इट्स अ 15 इंच अलॉय एंड इट गोज वेल विद द ओवरऑल डिज़ाइन. बहुत छोटा नहीं लगता है, बड़ा नहीं लगता है. सो इट्स ऑफ गुड प्रपोर्शन. These are your ORVMs जिसमें आपको टर्न सिग्नल भी मिल जाता है. We have request sensors on both the sides. आपको पीछे ये स्पॉइलर भी मिल रहा है which is looking really good. And on the top we have the antenna. रियर प्रोफाइल की बात की जाए, so in this generation जो टेल लाइट्स दी गई है ना, they look absolutely amazing. And these are your LEDs. They are not fully LED because the turn signal and ये जो पार्ट है ये हैलोजन है. But yeah, पार्ट LED पार्ट हैलोजन. यहाँ पे आपको स्विफ्ट का बैच मिल जाता है. इन द सेंटर वी हैव द सुजुकी लोगो, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड देयर इज द रियर पार्किंग कैमरा. दैट इज द एग्जॉस्ट टेप. बूट स्पेस के बारे में बात की जाए, सो दिस इज अ पार्सल ट्रे. लेट्स रिमूव इट फॉर नाउ. या सो आपको डिसेंट बूट स्पेस मिल रहा है एंड द शेप इज़ रियली गुड. एक बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ भी चीज़ इंक्लूड नहीं कर रही है. सो यू कैन यूज़ दिस स्पेस रियली नाइसली. या लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं. सो सामान निकालने में और रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट वो लगभग हर हैचबैक में है. लेफ्ट साइड में आपको लाइट मिल जाती है, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. एंड यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है. सो गुड. अब चलते हैं इसके रियर सीट स्पेस की तरफ. सो आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है. ऑल्सो जस्ट लुक एट दिस. इसका हैंडल यहाँ ऊपर तरफ है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. मेरी हाइट है 6 फीट, आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से है. डोर पॉकेट्स आर नॉट बिग इनफ, मतलब आप एक बॉटल यहाँ पे रख पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं. बाकी आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है. यहाँ पे आपके विंडो कंट्रोल्स. मेरी जैकेट गिर चुकी है. तो स्पेस के बारे में बात की जाए, सो आई हैव डिसेंट स्पेस हेयर, लाइक नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है. नीचे अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए, बट अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट, मतलब मेरी आधी टांगे आगे हैं. So Swift was never known for second row comfort. It was never known for the second row space. So yeah, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है. बाकी आपको साइड पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है. सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा.
दैट इज अ बिग मिस बिकॉज आर्मरेस्ट देना चाहिए था. कप होल्डर्स तो बात की बात है, बट आर्मरेस्ट तो देना चाहिए था. That is a miss. In the center we have a hump. So considering the width of this car, यहाँ पे आप 2 adults को बैठा पाएंगे, ज़्यादा नहीं, because the space is not much, the width is not much. So 2 adults और एक बच्चा यहाँ पे बैठ पाएंगे. यहाँ पे आपको isofix mounts भी मिल रहे हैं. So that is a good safety feature. And in the center here we have a cup holder, और let's say आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं. आगे वाले पैसेंजर को अगर कुछ रखना है तो वो भी रख सकता है. And the second row passengers can also use it. अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ. सो स्टार्टिंग विद द की, इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है. वी हैव लॉक एंड अनलॉक, दैट्स इट. रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स. डोर्स से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट इट. या सो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है. दीज आर योर ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है. दिस इज सॉफ्ट टच एंड डोर पॉकेट्स आर डिसेंट. आप एक 1 लीटर की बॉटल और यहाँ पे कुछ रख पाएंगे. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है आपको. मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का मिल जाता है. एंड दिस इज द पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. अब स्पेस के बारे में बात की जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टीयरिंग इज रियली गुड टू होल्ड. कल मैं XL6 चला रहा था. सो अगेन द स्टीयरिंग इज वेरी गुड टू होल्ड. इट्स लेदर रैप्ड, फ्लैट बॉटम, सो दैट एड्स टू द स्पोर्टीनेस. दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स एंड यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल्स मिल जाते हैं. सो दैट इज गुड, बट आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे. दैट इज अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी. उसको देना चाहिए था. बाकी आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं. दैट इज अ गुड थिंग. कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो आपको ये बड़े बड़े डायल्स मिलते हैं विच लुक रियली गुड. एंड दिस साइड वी हैव अ टैकोमीटर, दिस साइड वी हैव अ स्पीडोमीटर. सेंटर में आपको MID मिल जाती है जिसमें आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, आपका एवरेज, सो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. इट्स अ गुड सिस्टम. एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी could have been done in a better way, because considering the previous generation of Swift, वहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक था बट वो थोड़ा सा बेटर लगता था. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैची प्लास्टिक यूज़ किया गया है. सो वो एक चीज़ है. क्वालिटी could have been better. बाकी ये आपके AC वेंट्स हैं which look really good. This is your infotainment system. So let me increase the brightness first. So this is the max brightness. So it's a very simple system, very easy to use. कोई भी इसको पहली बार में ही यूज़ कर लेगा. वेरी सिंपल लेआउट. इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है. इसका रिजोल्यूशन भी अच्छा है, रीडेबिलिटी अच्छी है, बट या इस पर ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, आप देख सकते हैं. सो दैट कुड हैव बीन बेटर. उसकी वजह से रीडेबिलिटी थोड़ी सी अफेक्ट होती है. उसी के नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. एंड इसी के सेंटर में आपको डिस्प्ले भी मिलता है. So that is a very good touch, very modern touch, and I really like it. The AC controls are really good. इसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. दिस साइड वी हैव अ ऑक्स एंड USB पोर्ट. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं. ट्विन कप होल्डर्स, बट द कप होल्डर साइज इज स्मॉल. लाइक अगर आप बड़ी बॉटल या फिर कुछ रखना चाहेंगे यहाँ पे तो वो नहीं आएगा. सो दैट इज़ ओके, लाइक नॉट अ बिग इशू. आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है. वी ऑल्सो हैव अ ऑप्शन फॉर AMT. सो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए यू कैन गो विद द AMT. यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं. जैसे ही मैंने अपना मास्क रखा है. दिस इज योर हैंड ब्रेक. ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है. सो दैट कुड हैव बीन बेटर. मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है. यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं. दिस साइड वी हैव अ टोल रिसीप्ट होल्डर, दैट्स इट. एंड दिस साइड वी हैव अ मिरर. So that's it. Talking about safety features, so आपको standard dual airbags, ABS with EBD मिल जाता है Swift में. But considering the fun to drive nature of this car, people will push it. थोड़े से और safety features देने चाहिए थे, like traction control, electronic stability program. That would have been a very good touch. One more thing, center में आपको कोई भी armrest नहीं मिलता है. Armrest nowadays is a compulsion, but that is again a miss. So उसको और add करना चाहिए था. That would have been a very good touch. बाकी the interior feels really good, really premium. It has this modern vibe. And अब एक काम करते हैं, let's drive this thing. So let's go. Let's first check the horn. Horn is good. Now revving the engine. Let's go. Rev still 6,200 RPM. Let's quickly do the braking test also. Brakes are amazing on this thing. Like brakes are really good, and for a car of this caliber, brakes need to be good because this is a very fun to drive car. Engine के बारे में बात की जाए,
So when you are cruising, it's a very refined engine, and when you rev it also, it's a very refined engine. इंजन से आपको कभी भी हार्शनेस वाली फीलिंग नहीं आती है. इट हैज अ वेरी स्मूथ टोन, सो दैट इज गुड. इनिशियल पिकअप इज गुड, एंड आफ्टर 4000 RPM दैट इज वेयर इट बिकम्स रियली एनर्जेटिक, एंड आफ्टर 4000 RPM यू गेट दैट एक्साइटमेंट एंड पंच. ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं रहती है, बट आफ्टर 4000 इट बिकम्स like a different monster. So that is good. Engine is really good on this thing. It's very rev happy. Rev करने में बिल्कुल भी hesitate नहीं करता है. So that is absolutely amazing, and that is what you want with a car of this fun nature, and that is the engine that we are getting. Also the facelift जो अभी आने वाला है, there are rumors कि उसमें 90 PS का dual jet engine आएगा, इससे around 7 PS more. So let's see जब वो आएगा उसका भी रिव्यू करेंगे. But this is also an amazing engine, and it's also very fuel efficient. So fuel efficiency के बारे में भी बात करेंगे. Coming towards the gearbox is amazing. Like इसके throw short है, so you can quickly change the gears without any hesitation. Clutch is also very light, so shifting gears on this thing is amazing. You will just love it. And ये कभी भी आपको restrict नहीं करता है, hesitate नहीं करता है gear change करते time. Very smooth. So that is again amazing. Visibility के बारे में बात की जाए, so visibility is no issue in this car. कहीं पे भी मेरे को blind spot नहीं दिख रहा है, but yes, पीछे की तरफ थोड़ा सा इशू हो सकता है when you will have a middle passenger in the second row. तो वो एक चीज है, बिकॉज पीछे का जो ग्लास एरिया इट्स नॉट रियली बिग. सो वही एक चीज है, बट नॉर्मल सिचुएशंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी. स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, सो स्टीयरिंग इज अमेजिंग ऑन दिस थिंग. लाइक इट वेज अप रियली नाइसली जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू गुड फीडबैक. सो around corners, when you will take this car, when you will push this car, you will have a lot of fun, and also it has a very direct feeling. Like आपको ना एकदम वो direct connection feel होता है when you turn it. So when you will make slight inputs, like corners में आप slight inputs लेंगे ना, you will love it, and that is absolutely amazing. I love the driving character of this car. In terms of power delivery, in terms of handling, in terms of steering feedback, ड्राइविंग के मामले में बहुत अच्छी है, एंड स्विफ्ट इज नोन फॉर दैट, सो नो डाउट्स अबाउट इट. ऑल्सो व्हेन यू टेक दिस कार अराउंड कॉर्नर्स, आपको सस्पेंशन की स्टिफनेस फील होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी हैंडलिंग मिलती है, बहुत अच्छा कंपोजर मिलता है, ग्रिप बहुत अच्छी है टायर्स से. बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन, व्हेन यू आर इन सिटी एट अराउंड 20-30 किलोमीटर्स पर आवर एंड रोड अनइवन है, तो आपको मूवमेंट भी मिलती है, आप साइड टू साइड भी होते हैं. बहुत कंफर्टेबल राइड नहीं मिलती है एट दो स्पीड्स, बट दैट इज अ डाउन साइड ऑफ गुड हैंडलिंग. बिकॉज अगर आपको अच्छी हैंडलिंग चाहिए तो फिर आपको स्टिफर सस्पेंशन के साथ जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे है, एंड उसी की वजह से यू कैन रियली एंजॉय दिस कार अराउंड द कॉर्नर्स. सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, सो NVH लेवल्स आर सरप्राइजिंगली गुड. लाइक अभी तक मैंने बहुत सारी मारुति की कार्स चला चुका हूँ, बट आई गेस स्विफ्ट के बहुत अच्छे हैं NVH लेवल्स, बिकॉज फॉर द मोस्ट पार्ट आपको इंजन से कोई भी हार्शनेस का नोट नहीं आता है, इंजन साउंड नहीं आता. आप देख सकते हैं वी आर एट अराउंड 2000 RPM, एंड इंजन से कोई भी नॉइज नहीं है. व्हेन यू विल रेव इट, यस, तो ये नोट आएगा, बट दैट इज ऑल्सो स्मूथ नोट. इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा हार्शनेस फील होगी. So in that sense, the engine is smooth, it's refined. रोड का थोड़ा सा नॉइज आता है ओवर बैड सेक्शंस, बट ऑन गुड सेक्शंस आपको रोड का भी नॉइज नहीं आएगा, विंड का नॉइज नहीं आएगा, सस्पेंशन का नॉइज नहीं आएगा. So NVH levels are good of this car. Also driving it in city and on roads like these is really easy because it's not a really big car. And उसी की वजह से rear seat space भी compromise हो जाता है. But it's not a really big car, so you feel like you are driving a go-kart. Yeah, that is what you feel. So that also enhances the fun part, because it's like everything is shrinked around you, and you can just explore it, you can push it. आपको dimensions बार बार नहीं देखना है कि पीछे कितनी लंबी है कार, साइड में कितनी. No, it just comes around you really nicely. Visibility is no issue, amazing. एंड माइलेज के बारे में बात की जाए, विच इज इम्पॉर्टेंट हेयर,
So right now we are getting 16.2 kilometers per liter even after doing 5 launches. So mileage is really good, like 16.2. That is amazing. You can easily get around 15-16 in the city, and on the highways you can touch around 20. So Swift is known for mileage, and वो यहाँ पे आपको मिलेगा. One thing is there compared to the previous Swift, ये materials थोड़े से downgrade लगते हैं. Like they don't feel of that good quality जो पहले Swift में आता था. So वो मेरे को थोड़ा सा weird लग रहा है. But you are getting this infotainment system which is really easy to use. आपको Android Auto, Apple CarPlay दोनों मिल रहा है इसमें. But yeah, इस पे ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. So readability is not that great. So वो एक चीज़ है. But this cabin feels modern compared to the previous one. And if I compare this car to Baleno or let's say Ignis, जो मारुति की फैमिली से ही आते हैं, and बाहर भी बहुत ज़्यादा competition है. So there's a simple thing. If you want something that is fun to drive, that is economical, that is easy to repair, affordable spare parts, awesome resale value, मतलब Swift की तो बहुत ही अच्छी resale value है, and you want the trust of Maruti, then this is the car to go for. Like simple answer यही है. And that is why it's the highest selling car in India. Like 18-19,000 units per month sell karna is a very big thing, and Maruti has achieved it. So if you are looking for something that is fun to drive, that has the economical nature, awesome resale, then this can be a really good option. But also, one more thing, making a car at this price point which is economical and fun to drive is a big task, because making something fun to drive kind of pushes away the economical and affordable part. But Maruti has managed it because it's affordable, it's economical, at the same time it's fun. So enthusiasts will be happy, drivers will be happy, family members will also be happy. That is amazing. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Maruti Suzuki Swift. Also the facelift is coming with I guess a few more features and a more powerful engine. So उसका भी review जल्दी करेंगे. So yeah, thanks for watching guys. See you next video. Bye.